साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। योगी राज में ब्यूरोक्रेसी में फैले हुए टी सीरीज फैक्टर यानी कि ठाकुरवादी फैक्टर की चर्चा अब आम जुबान पर है, लेकिन नेशनल जनमत के हाथ एक ऐसी कहानी लगी है जिसमें उच्च अधिकारियों से नीचे यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के लेवल पर भी घनघोर ठाकुरवाद सामने आया है। और रंगबाजी का आलम ये, जिस शख्स का बीएसए पद से ट्रांसफर हुआ वो ट्रांसफर होकर के आई अधिकारी को धमकी दे रहा है कि भले ही तुम चार्ज ले लो लेकिन यहां पर लौट करके मैं ही आऊंगा, और 18 दिन बाद वो लौट करके भी आ जाता है। कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की है, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं टी सीरीज के विजय प्रताप सिंह। 30 जून को उत्तर प्रदेश में तमाम शिक्षा अधिकारियों का तबादला किया गया, तो इनका भी ट्रांसफर हरदोई से लखनऊ में राज्य परियोजना कार्यालय में विशेषज्ञ के पद पर किया गया। इनके स्थान पर रतन कीर्ति को हरदोई का बीएसए बनाया गया। 3 जुलाई को रतन कीर्ति ने जाकर चार्ज संभाल लिया, लेकिन टी सीरीज का होने के नाते विशेष सुविधा प्राप्त विजय प्रताप सिंह सीयूजी नंबर और सरकारी गाड़ी लेकर के फरार हो गए। रतन कीर्ति ने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन बीएसए के अधिकारों से वो वंचित ही थी। 6 जुलाई को उन्होंने महानिदेशक शिक्षा आईएएस कंचन वर्मा को पत्र लिख करके इन तमाम बातों से अवगत कराया। यहां तक लिखा कि मैं मानसिक प्रताड़ना झेल रही हूं क्योंकि मेरा सरकारी आवास, सरकारी गाड़ी, सरकारी नंबर यानी कि सीयूजी लेकर के विजय प्रताप सिंह फरार हैं। लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होता है मगर विजय प्रताप सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। 18 दिन बाद यानी कि 18 जुलाई को अचानक से डिप्टी सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा विभाग शैलेश कुमार तिवारी का एक पत्र आता है जिसमें कहा जाता है कि रतन कीर्ति को मिड डे मील प्राधिकरण के डिप्टी डायरेक्टर पद पर भेजा जाता है। एक और आदेश जारी होता है जिसमें विजय प्रताप सिंह को 18 दिन बाद दोबारा से हरदोई का बेसिक शिक्षा अधिकारी बना दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में विजय प्रताप सिंह को टी सीरीज फैक्टर के 2 अधिकारियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सपोर्ट मिलता है। हरदोई के जिलाधिकारी हैं पीसीएस से आईएएस बने मंगला प्रसाद सिंह एमपी सिंह। चूंकि इन्हीं के सजाती हैं तो वो 18 दिन की छूट देकर के रखते हैं। इन 18 दिनों में चाहते तो कार्रवाई कर सकते थे, पत्र लिख सकते थे, लेकिन आंख मूंद करके इनका सपोर्ट किया। दूसरे प्रताप सिंह बघेल जो बेसिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं, दोबारा से हरदोई में पद बहाली में निश्चित तौर पर इनका भी योगदान रहा होगा। ये भी टी सीरीज के अधिकारी हैं, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग में इनका जलवा बुलंद है। जरा सोच करके देखिए, रतन कीर्ति जिनको बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई बनाया गया था, 18 दिन अपमान और जलालत झेलने के बाद जब उनका तबादला वहां से किया गया होगा तो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। यह है असली टी सीरीज फैक्टर जो उत्तर प्रदेश की उच्च ब्यूरोक्रेसी से लेकर के निचले अधिकारियों के पदों पर भी चल रहा है। हालांकि अभी एक कहानी का एक पहलू हुआ। जब मैं विजय प्रताप सिंह के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला मैनपुरी बेसिक शिक्षा अधिकारी से इनको लखनऊ का बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया जाता है। इनके कार्यकाल में ही एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। एक विद्यालय जो 139 वर्षों से संचालित था, सरकारी मान्यता प्राप्त भी था, उस विद्यालय की बिल्डिंग पर एक निजी स्कूल की बिल्डिंग को मान्यता दे दी जाती है। जो विद्यालय पहले से उस बिल्डिंग में संचालित था उसके बच्चों को सड़क पर छोड़ दिया जाता है। जब मामला खुलता है, मीडिया में हाईलाइट होता है, तो मजबूरन विजय प्रताप सिंह और तत्कालीन एडी बेसिक पीएन सिंह को सस्पेंड कर दिया जाता है। जब मैं इस मामले की तह पर गया तो इसमें भी एक हैरत अंगेज संयोग दिखाई दिया। विजय प्रताप सिंह द्वारा
जिन लोगों को नाजायज फायदा पहुंचाया जा रहा था, संयोग से वो सभी सिंह ही थे। मैं नहीं कह रहा हूं, जिन लोगों पर उस दौरान कार्रवाई की गई उनके नाम सुन लीजिए। अक्षय रिसाल सिंह, प्रबंधक मेथोडिस्ट चर्च स्कूल। शिवनंदन सिंह, सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी। लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह, सहायक शिक्षा निदेशक पीएन सिंह। अनीमा रिसाल सिंह, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। 14 जुलाई 2022 को इनको निलंबित कर दिया जाता है और जांच ज्वाइंट डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा सुरेंद्र तिवारी को सौंप दी जाती है। सुरेंद्र तिवारी अपनी जांच में मानते हैं कि बीएसए का कोई दोष नहीं है। सोच करके देखिए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि पहले से चल रहे विद्यालय की बिल्डिंग पर दूसरे निजी विद्यालय को मान्यता दे दी जाती है, लेकिन इनका कोई दोष नहीं माना जाता। उस समय के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार, जो संयोग से टी सीरीज के ही थे, उनको कोई आपत्ति भी नहीं होती और वो आनन फानन में 27 दिसंबर 2022 को, यानी कि महज 5 महीने के भीतर इनको क्लीन चिट दे करके बहाली का आदेश जारी कर देते हैं। वैसे योगी राज में अगर कोई अधिकारी कर्मचारी पटरी से उतरा तो उसको पटरी पर आने पर बहुत लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन विजय प्रताप सिंह चूंकि टी सीरीज हैं तो 1 साल के भीतर ही सारी जांच हो जाती है, क्लीन चिट मिल जाती है और हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी बना दिए जाते हैं। इसके बाद हरदोई में इन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते हैं। लोकायुक्त में शिकायत भी होती है। 30 जून को ट्रांसफर भी होता है। 18 दिन बाद डंके की चोट पर रंगबाजी के साथ फिर से उसी पद पर काबिज हो जाते हैं, जबकि कहा जाता है कि योगी सरकार में अगर एक बार ट्रांसफर सीजन खत्म हो गया तो बिना मुख्यमंत्री तक फाइल जाए हुए, बिना राज्यपाल की स्वीकृति के ट्रांसफर न रुक सकता है न बदल सकता है। मगर टी सीरीज फैक्टर के लिए मामला कुछ अलग ही है। प्रस्ताव भी मंगा लिया जाता है, मुख्यमंत्री तक फाइल भी पहुंच जाती है, साइन भी करवा ली जाती है, राज्यपाल से स्वीकृति भी ले ली जाती है, लेकिन नेशनल जनमत की वैधानिक चेतावनी इस पूरे घटनाक्रम को ठाकुरवाद या जातिवाद के नजरिए से कतई मत देखिएगा। जातिवाद तब होता जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, किसी यादव को लाभ पहुंचा रहे होते, बहन जी मुख्यमंत्री होती, किसी चमार जाति के व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही होती, तो वो जातिवाद होता। कुछ राष्ट्र विरोधी लोग बार बार सवाल उठाते हैं कि योगी जी के सजाती पीसीएस से आईएएस बने लोग या तो विभागाध्यक्ष के पदों पर हैं या जिलाधिकारियों के पदों पर, उसी तरीके से पीपीएस से आईपीएस बने लोग जिलों का चार्ज संभाल रहे हैं या पुलिस महकमे में किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं। ऐसे तमाम लोग या तो नादान हैं या राष्ट्र को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, क्योंकि योगी जी अगर गलती से जातिवाद ठाकुरवाद कर भी रहे हैं तो वो तमाम सारी चीजें राष्ट्र हित में उठाए हुए कदम मात्र हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।